और यहीं से सवाल करना है, कैसा बिहार बनाना है? वो बिहार जहां विभूतिपुर से पटना जाने में गाड़ी टूटती थी, कब मोटरसाइकिल छिनाएगा, कब अपहरण हो जाएगा, कब फिरौती मांगी जाएगी। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं। क्या नीतीश जी की सरकार के आने के पहले आप घर से शाम में निकल सकती थी क्या? ईमानदारी से बताइए, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। सुरक्षा आई है। और हमारे नौजवान साथियों से एक सवाल पूछना है, माताओं से, बहनों से। आपके गांव में बिजली आई है कि नहीं आई है? ईमानदारी से बोलिए, आई है? आपके गांव में सड़क गई है कि नहीं गई है? यह है नीतीश कुमार जी, आज बिहार के हर गांव में बिजली है, सड़क। और लालू जी के राज में तो खाली लालटेन राज था। और हमारे नौजवान साथी हमारी फोटो खींच रहे हैं? ये देखिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सबके हाथ में स्मार्टफोन। तो ये किसकी देन है? नरेंद्र मोदी सरकार की देन है कि हर के हाथ में आज बड़ा बड़ा स्मार्टफोन होना चाहिए। जरा बताओ तो, विभूतिपुर के कितने नौजवान फेसबुक पर हो? हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ। क्या बात, क्या बात। आज देश का आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद विभूतिपुर के जवानों के लिए ताली बजाता है। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। यह है नया बिहार। गांव में बिजली, गांव में सड़क, हाथों में मोबाइल। याद है ना, पहले लालू जी का राज में क्या होता था? पटना चलो लाठी लेकर के, तेल पिलावन लाठी बजावन। याद है कि भूल गए? और आज ये सरकार है जो नौजवानों के लिए नया भविष्य बना रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक और काम किया है। 15 अगस्त को जब भाषण देते हैं लाल किला से, झंडा फहरता है आजादी के दिन, तो भारत सरकार के मंत्रियों से राय पूछते हैं, मैं क्या बोलूं, सुझाव दो। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गांव में बिजली चली गई, गांव में सड़क चली गई, अब गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा दीजिए आप। 6 लाख गांव हैं। उन्होंने घोषणा कर दी 1000 दिन में करेंगे। तो हमने कहा, सर मैं बिहार से हूं, बिहार से शुरू करूंगा। जाओ, बिहार में हमारे 35,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं। तो आज बिहार के साथ साथ विभूतिपुर के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट आएगा, जहां से बच्चियां और पढ़ सकेंगी, दिल्ली से सीख सकेंगी, कढ़ाई बुनाई सीख सकेंगी, शिक्षा का काम हो पाएगा, किसानों को खेती के गुण मिलेंगे, और जीविका में, पुलिस स्टेशन में, स्कूल में वाईफाई लगाएंगे, और गांव गांव आपके पास इंटरनेट पहुंचेगा। यह हमारी सोच है। 6 महीने में करके दिखाएंगे। तब आप तय करिए कैसा बिहार बनाना है। जो नीतीश जी ने बिहार को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। इसलिए बिहार को हिंदुस्तान के सबसे प्रगतिशील देशों में पहुंचाना है, और नीतीश जी ने करके दिखाया है। आज देखिए कितना 54,000 करोड़ की योजना से हाईवे बन गया। गंगा जी पर कितने नया पुल बन रहे हैं? 2 बनके तैयार हो गए, लगभग 6 और बनने वाले हैं। गंडक पर पुल, कोसी नदी पर पुल, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, 8 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से, प्रदेश सरकार के सहयोग से। यह बिहार की तस्वीर है। और एक तरफ खाली अपहरण, लूट। एक अंतिम बात मुझे आपसे क्या कहनी है। जो नेताजी घूम रहे हैं और नीतीश जी को थका हुआ कहते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री भी हैं और पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं। हाँ? और मेरा वकील का 2 परिचय याद है ना? अयोध्या के मामले में राम जन्मभूमि और रामलला के वकील थे, और चारा घोटाले में सीबीआई की इंक्वायरी करने का बहस करने वाले वकील रविशंकर प्रसाद में ही था कि आज लोग जेल में हैं। तो नीतीश जी को जो कहते हैं थका हुआ, ईमानदार व्यक्ति, 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, पल पल बिहार के विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाला। और किसी के पिताजी आजकल जेल में आराम कर रहे हैं, मालूम है ना? क्यों कर रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं है। ये है बड़े। और
उनके पुत्र जी को इतनी शर्मिंदगी है कि अपने साइन बोर्ड पर, आरजेडी के होर्डिंग पर न माता जी की फोटो है न पिताजी की फोटो है। 7.5 साल पिताजी, 7.5 साल माता जी, 15 साल का राज क्या था, नीतीश जी बताएंगे। भाई अपने माता पिता की विरासत से शर्माते क्यों हो भाई? यही सवाल है। फोटो लगाएंगे तो अपहरण, लूट, फिरौती, रंगदारी, इसकी कहानी सामने में आएगी। आज बिहार को शांति से आगे बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ना है। सपना है नीतीश कुमार का, भाजपा जदयू एनडीए का, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी का, हम की पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का, कि हम दोनों मिलकर बिहार को और तेजी से आगे बढ़ाते हुए एक विकास की गंगा बहाएंगे।